जैन साथियों, आज हम देखेंगे आपका सितंबर मंथ का आपका फुल मंथ का करेंट अफेयर का प्रश्न। यानी इसमें हम देखेंगे पूरे मंथ का आपका महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न। इससे पहले आपको हम सितंबर का वीकली क्लास करवा चुके हैं। आज ये आपका यह फाइनल क्लास है, यानी सितंबर मंथ का। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है कि अमेरिका को किस शहर में बजरंगबली के 90 फीट की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? ये आपका टेक्सास में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अमेरिका के टेक्सास शहर में बजरंगबली के 90 फीट की मूर्ति को यानी स्थापित किया गया है और इसका नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, इसमें क्या अंकित है? तो इसमें आपका है अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट के भवन और संविधान की पुस्तक, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया है, कर इसमें कौन सा श्लोक लिखा गया है? देखिए ऐसे प्रश्न का बीपीएससी में पहले पूछा गया है, ठीक है, और आपका हाल ही के एग्जाम में आपका क्वेश्चन एग्जाम जो हुआ है उस एग्जाम में भी आपका इसी तरह से एक श्लोक से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका श्लोक है यतो धर्मस्थो जय, ऑप्शन नंबर सी होगा। यतो धर्मस्थो जय यानी इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन आपका सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए डीजी कौन बने हैं? ये बने आपका दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन 6 है कि बिहार राज्य के नए पुलिस निदेशक यानी डीजीपी कौन बने हैं? तो ये बने आपका आलोक राज, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार का नया डीजीपी कौन बने हैं? तो आलोक राज बने हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 7 है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में मेंस T47 हाई जंप इवेंट में निषाद कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता आपका सिल्वर मेडल, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कौन सा देश 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपका भारत, ऑप्शन बी होगा। देखिए फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये क्लास आपको पहले हम करवा चुके हैं वीकली बैच, ठीक है, ये आपका मंथली बैच है, लास्ट में ये रिवीजन के तौर पर है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन आपका है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में रूबिना फॉसिस ने कौन से पदक जीते हैं? देखिए रूबिना फॉसिस ने इसने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रॉन्ज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंधावन बंदरगाह का आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये आपका रखी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 11 है कि हाल ही में मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये लगाया आपका 7.2%। मूडीज ने 7.2% आपका भारत के जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जबकि विश्व बैंक, ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक अपना अनुमान चेंज किया है, तो विश्व बैंक के अनुसार ये बताया आपका 7%, ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार क्या होगा? 7% होगा, और मूडीज के अनुसार 7.2% का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है कि हाल ही में पैरा ओलंपिक्स में भारत के लिए 2 गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? तो ये आपका अवनी लखीरा। अवनी लखीरा एक ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13 है, हाल ही में WHO ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वच्छ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है, खासकर आपका बीपीएससी के लिए। हाल ही में आपका बीपीएससी एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि नेपाल का पर्यटन राजधानी किसे बनाया है, और ये क्वेश्चन आपको हम पहले करवाए थे, ठीक है, पोखरा को। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आया है, तो आपका ये प्रश्न भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धूलीखेल को बनाया है, ठीक है, धूलीखेल को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है और एशिया का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 14 है, क्वेश्चन आपका वर्ष 2024 में एससीओ शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? ये आपका होगा इस्लामाबाद,
पाकिस्तान में। एससीओ का बैठक 2024 में कहाँ होगा? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन आपका किस राज्य ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च किया है? ये क्या आपका? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 16 है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश ठीक है। मिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 2 days नेशनल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश में सही है। क्वेश्चन कर आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय आपका जिला जुडिशरी का अधिवेशन का यानी उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये क्या आपका? भारत मंडपम। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत मंडपम में किया है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। चर्चा में रही mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपका बीपीएससी ने पहले पूछा था mRNA से, और इसमें पूछा था कि M का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बीपीएससी ने पहले भी आया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े का कैंसर। mRNA वैक्सीन जो BNT116 है, ये क्या है? तो फेफड़े के कैंसर का वैक्सीन है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 18 है कि वर्ष 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये बने आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन होगा 19 है कि निम्न में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? ये क्या आपका? हाओ मियाजाकी। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। हाओ मियाजाकी, सॉरी, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 20 है, किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किया है? ये क्या आपका? तेजिंदर सिंह को। ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 21 है कि किसने पैरा ओलंपिक्स खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है? ये रचा आपका अवनी लखीरा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 22 है। शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? ये क्या आपका? नवाब सिंह के अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन का 23 है। क्वेश्चन आपका कैबिनेट ने किसानों को जीवन और आजीविका में सुधार करने के लिए 14,235 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ कितनी प्रमुख योजनाओं की मंजूरी दी है? ये 7 योजनाओं की मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि भारतीय नौसेना का PSI विमान पहली बार वरुण अभ्यास में भाग लेने कहाँ पहुँचा है? तो ये आपका पहुँचा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस और भारत के बीच में ही वरुण सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 25 है कि शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में मिश्रित टीम तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? ये जीता आपका ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रॉन्ज। फिर आपका क्वेश्चन 26 है कि कौन सा देश 2024 में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 19वें संस्करण का मेजबानी करेगा? ये करेगा आपका सऊदी अरब। ऑप्शन बी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 27 है कि अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए FCCI यंग लीडर्स यूथ आइकॉन्स 2024 से किसे सम्मानित किया है? ये क्या आपका? नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन आपका 28 है कि हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट का कितना अनुमान लगाया है? ऐसे पहले आप बता चुके हैं, और इम्पोर्टेंट है, ये लगाया आपका 7% GDP ग्रोथ का अनुमान लगा है कौन? विश्व बैंक, ठीक है। मूडीज कितना लगाया था? तो मूडीज के अनुसार 7.2%। तो दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है, उसका संबंध किस खेल से है? और ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक से, ठीक है। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका कैंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड किस स्थान पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट
स्थापित करेगा? तो ये आपका यानी गुजरात के सानंद में स्थापित करेगा। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाल ही में प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये आपका है इंडियन आर्मी से। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया है? तो इंडियन आर्मी ने शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 32 है कि हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया? तो ये आपका 1 से लेकर 7 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तंबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? ये क्या आपका स्पेन के साथ। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे बिस्तरा और एयर इंडिया में एफडीआई को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका होगा सिंगापुर एयरलाइंस। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन आपका 47वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपका किया जाएगा लियोन, फ्रांस में। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 36 है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? ये इम्पोर्टेंट है, खासकर आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो ये आपका है राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन 37 है कि हाल ही में एक पैरा ओलंपिक्स में 2 एथलीट्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बना आपका प्रीति पाल। ये आपका 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, ये 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने तंगर 1 उपग्रह लॉन्च किया है? ये क्या आपका नासा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नासा किसका है? तो अमेरिका का ये एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन अगर आपका हाल ही में 8वां धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो ये आपका हुआ है, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हाल ही में एआई संचालित संवादी शॉपिंग सहायक रिफ्यूज किसने लॉन्च किया है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये लॉन्च किया आपका अमेजॉन। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि टेलीग्राम के संस्थापक का नाम क्या है? इसका नाम है आपका ऑप्शन ए होगा पावेल डुरोव। ऑप्शन ए होगा। देखिए ये चर्चा में हाल ही में रहा था, क्योंकि टेलीग्राम पर बैन लगा दिया था, इसलिए आपका चर्चा में रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 42 है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए निदेशक यानी DG कौन बने हैं? ये बने आपका राजविंदर सिंह भट्टी। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन आपका केंद्र ने बिहार के बिहटा में कितने रुपए की अनुमानित लागत से एक नए सिविल एनक्लेव के विकास को मंजूरी दी है, जिससे पटना हवाई अड्डे की क्षमता संबंधी बाधाएं दूर होगी? यानी अब बिहटा में भी आपका एयरपोर्ट बनेंगे। इसके लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है केंद्र सरकार? तो ध्यान रखिएगा 1413 करोड़ की मंजूरी दी है। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका 133वें डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 45 है किसे पेरिस ओलंपिक्स 2024 की सफलता के लिए स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? ये क्या आपका इमैनुअल मैक्रों को, जो आपका फ्रांस के राष्ट्रपति है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 46 है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है आपका, ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है कि किस देश के 116 वर्षीय महिला टोमोको इतुका दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बनी है? तो ये है आपका जापान की। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन का 48 है कि महाराष्ट्र सरकार ने किसे राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ये क्या आपका आशा पारिक को। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में किन 2 देश की यात्रा की है? ये क्या आपका
ब्रुनोई और सिंगापुर की। ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रुनोई और सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पीएम मोदी ने सितंबर 2024 में ब्रुनोई की राजकीय यात्रा की या किसी भी प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री की कौन सी यात्रा थी? तो ये ब्रुनोई की किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। यानी ब्रुनोई अभी तक कोई भी भारत के, अपना देश के प्रधानमंत्री नहीं गए थे। यानी भारत के प्रधानमंत्री कोई भी अभी तक ब्रुनोई नहीं गए थे। पीएम मोदी जी जाने वाला पहले यानी प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आपका, पीएम मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? चलिए देखते हैं। पहला है डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौता, बिल्कुल सही है। सेकेंड है स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में समझौता, ये बिल्कुल सही हुआ है। मिसाइल और विमान, देखिए मिसाइल और विमान के इंजन के बनाने की समझौता नहीं हुआ है, तो केवल 1 और 2 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए हाल से 240 एरो इंजन की खरीद की प्रस्ताव की मंजूरी दी है? 52 को जगह आपका ऑप्शन नंबर बी, सुखोई 30 MK1, सुखोई 30 MK1 ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन आपका, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में पुरुष को 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इवेंट में मनीष नरवाल कौन से पदक जीते हैं? ये जीता आपका सिल्वर मेडल, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 52 है। क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने कौन सी विधि आयोग की गठन सितंबर 2024 में किया है? ये किया आपका 23वें विधि आयोग का गठन, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 55 है कि हाल ही में किस शहर की लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये कि आपका ध्यान रखें, वाराणसी। किस शहर को? वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन कर आपका, हाल ही में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एग्रियोर योजना की शुरुआत किसने किया है? ये क्या आपका शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 57 है। हाल ही में कृषि को बढ़ावा देने के लिए एग्रीश्योर योजना, सॉरी यही क्वेश्चन का रिपीट हो गया, तो आपका ऑप्शन सी होगा, शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन 58 है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है? ये क्या आपका गोवा में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 59 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये क्या आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन का आपका, इग्निस चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने आपका, ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 61 है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए समझौता किया है? तो ये क्या आपका सिंगापुर के साथ, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 62 है कि वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये क्या आपका मध्य प्रदेश, वृंदावन ग्राम योजना किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन आपका, हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में किस भारतीय को चुना है? ये चुना आपका सुरेश प्रभु को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 64 है कि पीएम मोदी ने जल संचय भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ से की है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जल संचय भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ से की है? तो ये क्या आपका सूरत से, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन का 65 है कि बबीता चौहान किस राज्य की महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है? ये बनी आपका उत्तर प्रदेश की महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है बबीता चौहान। क्वेश्चन 66 है कि मनीष कुमार गुप्ता किस राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं? ये बने आपका अरुणाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी बने आपका मनीष कुमार गुप्ता। क्वेश्चन 67 है कि किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आपका राजस्थान सरकार ने
पुलिस के बहाली में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? ये क्या आपका मिशेल वार्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन 69 है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया नई दिल्ली में। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका स्थापना कब हुआ है? तो 30 नवंबर 2015 को हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसके महानिदेशक कौन है? तो अजय माथुर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है, किस राज्य की विधानसभा ने अवैध कॉलोनियों से निपटने के लिए अपार्टमेंट और संपत्ति अधिनियम संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया है? ये क्या आपका पंजाब सरकार ने, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 71 है कि हाल ही में किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? ये बनाया आपका ऑस्ट्रेलिया ने 113 रन बनाया था पावर प्ले यानी 6 ओवर में, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 72 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास का नया कार्यालय का उद्घाटन किया है? ये क्या आपका ब्रुनोई में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 73 है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में भारत के पदक संदर्भ में सही कथन को चुनिए। चलिए देखते हैं। देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं, जिसमें आपका 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इसका स्थान रहा है 18वां, ठीक है, रैंक में 18वां रहा है। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में रैंक में 18वां स्थान भारत का रहा है। जबकि पुरुष वाले में कितना था, सॉरी ये जो पेरिस ओलंपिक था उसमें आपका 71वां स्थान था भारत का, ठीक है। जबकि पैरा ओलंपिक्स में भारत का स्थान 18वां है, ठीक है। कितना का अंतर देख सकते हैं। और इसमें 7 गोल्ड जीते हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल 29 पदक जीते हैं। क्वेश्चन 74 है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 किस अमेरिकी राज्य में आयोजित होगी? ये आपका होगा डेलावेयर में, अमेरिका के डेलावेयर में यह आपका क्वाड का शिखर सम्मेलन होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है? तो क्वाड में आपका भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश शामिल हैं, इसी को क्वाड कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये क्वाड का शिखर सम्मेलन 2024 ये भारत में होने वाला था, लेकिन भारत ने अमेरिका से एक्सचेंज कर लिया। अमेरिका में 2025 में होता, लेकिन अब 2025 में कहाँ होगा? तो भारत में होगा, ठीक है। ये अमेरिका से चेंज कर लिया है। और 2024 में कहाँ? तो ये अब हो गया अमेरिका में, ठीक है। तो 25 में अब भारत में होगा, ध्यान रखिएगा। क्वाड का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ होगा? तो भारत में होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 75 है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, जिसका ऐलान केंद्र सरकार ने किया है? इसका नाम रखा गया अब श्री विजयपुरम, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 76 है कि केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2024 में मिशन मौसम को मंजूरी दी है, इस पर 2 वर्षों में कितना खर्च होगा? इस पर आपका 2 वर्षों में 2000 करोड़ खर्च होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 77 है कि यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता आपका जैनिक सिनर ने, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 78 है कि पृथ्वी के ऑर्बिट में 2.5 महीने के लिए एक एस्ट्रॉयड आ गया जिसे मिनी मून कहा गया, उसका नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 78 इसका नाम रखा गया आपका 2024 PT5 इसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन 79 है कि भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम बताइए, जिसका 22वां संस्करण भूमध्य सागरीय में आयोजित किया गया है? इसका नाम है वरुण, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 80 है नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 81 है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने आपका राजा रणधीर सिंह, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 82 है कि निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश से बना है? ये बना आपका नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का
101वां सदस्य बना है। इसे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का 83 है, हाल ही में सुपर टाइफून यागी किस देश को प्रभावित किया है? ये क्या है? चाइना को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 84 है कि पहला संयुक्त कमांडर का सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका लखनऊ में। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 85 है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का पुरस्कार दिया है? ये दिया है सूरत को। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन का 86 है, सिमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन की थीम क्या है? इसका थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 87 है, 54वें जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो निर्मला सीतारमण ने की है। क्वेश्चन 86 है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ इन एआई 2024 लिस्ट में शामिल है? यानी निम्न से कौन से केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 लिस्ट में शामिल है? ठीक है, तो ये आपका है अश्विनी वैष्णव। किसको शामिल किया है? अश्विनी वैष्णव को। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 89 है, अब्देल मजीद तैबूनो किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये आपका अल्जीरिया के राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 90 है कि निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां सत्र की अध्यक्षता की है? ये क्या आपका फिलेमोन यांग ने किया है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 91 है, चर्चा में रहे मालपे और मुल्की क्या है? मालपे और मुल्की क्या है? तो ये आपका पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ऑप्शन सी होगा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन का 92 है कि नीति थिंक टैंक के तर्ज पर ग्रिड की स्थापना किस राज्य ने की है? जैसे नीति आयोग है भारत सरकार का थिंक टैंक, उसी आधार पर ग्रिड की स्थापना किया है। ये क्या आपका गुजरात। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 93 है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि दी जाएगी? उड़ीसा मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि दी जाएगी? तो किसानों को 4000 राशि दी जाएगी। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 94 है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 2024 भारत और किस देश के थल सेना के बीच हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच हुआ है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 95 है कि निम्न में से किस पैरा ओलंपियंस को चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय PWD आइकॉन्स घोषित किया है? ये क्या आपका शीतल देवी और राकेश कुमार को। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 96 है, किस राज्य में जास्कर महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है? यह आपका हुआ लद्दाख में। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 97 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये दिया आपका 2024-25 से 2028-29 तक 2024-25 से 2028-29 तक मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा अफ्रीकन देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन आपका किस राज्य में जास्कर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? ये आपका लद्दाख में होगा। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। क्वेश्चन आपका 100 है कि ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये आपका रूस में किया जाएगा। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 101 है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने जोरावर का परीक्षण किया है। जोरावर क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जोरावर क्या है? तो जोरावर एक लाइट टैंक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन 102 है, वर्ल्ड ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103 है कि SSB के महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो SSB के महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 104 है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बने आपका मोहना सिंह। ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 105 है कि मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में किस शहर में एक केंद्र खोला है? ये खोला आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 106 है कि बंदरगाह जहाज रानी जल मार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये क्या आपका मन्नू भाकर को, ऑप्शन ए होगा। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 107 है कि हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता आपका भारत ने चाइना को 1-0 से हराकर जीते हैं। चाइना को यानी चीन को हराकर जीते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन 108 है कि भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा हेतु और संशोधन के लिए किस देश को नोटिस भेजा है? तो पाकिस्तान को भेजा है। आपको पता होगा सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। क्वेश्चन 109 है श्वेत क्रांति 2.0 किसने लॉन्च किया है? ये क्या आपका अमित शाह। आपको पता होगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन आपका 110 है कि MVABN किस रोग की वैक्सीन है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मंजूरी दी है? तो ये है आपका एमपॉक्स। किसका है? एमपॉक्स का है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 111 है ये जास्कर महोत्सव हो चुका है। क्वेश्चन 112 है कि ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 का फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो नीरज चोपड़ा दूसरा स्थान हासिल किया है डायमंड लीग में, ठीक है। पहला स्थान किसे मिला है? तो एडरसन पीटर्स को मिला है, ठीक है। एडरसन पीटर्स को पहला स्थान मिला है। क्वेश्चन आपका 113 है कि वंदे मेट्रो का नया नाम क्या रखा गया है? तो वंदे मेट्रो का नया नाम रखा गया है नमो भारत रैपिड रेल, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 114 है किन शासित प्रदेश दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी है? ये बने आपका आतिशी मारलेना, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन का 115 है चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहा आपका भारत, ऑप्शन नंबर ए होगा। टोटल 48 पदक जीत करके भारत इसमें फर्स्ट स्थान पर रहा है। क्वेश्चन आपका 116 है कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ये जीता आपका रिया सिंघा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 117 है ऑस्कर अवार्ड्स 2025 के लिए किस फिल्म को भारत की ओर से फॉरेन फिल्म कैटेगरी के ऑफिशियल एंट्री मिली है? इंपॉर्टेंट है, ये आपका लापता लेडीज, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 118 है किस एक्टर का नाम को सितंबर 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये नाम है, ये ध्यान रखिएगा, चिरंजीवी का नाम अब वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 119 है केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के नया चीफ किसे बनाया है? तो ये बना आपका, ध्यान रखिएगा, अमरप्रीत सिंह को बनाया है, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 120 है श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री सितंबर 2024 में कौन बनी है? ये बने आपका हरिणी अमरसूया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 121 है क्वाड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल शुरू किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैत्री, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 122 है कि कैंसर मुनसट पहल क्या है जिसे क्वाड समूह ने मंजूरी दी है? तो ये आपका होगा गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम, पता लगाना और उपचार है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन का 123 है कि क्वाड समिट 2024 के दौरान अमेरिका ने कितने भारतीय पुरातत्व अवशेष लौटाए हैं? तो 297, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 124 है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो श्रीलंका का राष्ट्रपति चुने गए, ध्यान रखिएगा, अनुरा कुमार दियासंके, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 125 है 45वें चेस ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचते हुए किस कैटेगरी में 2 गोल्ड जीते हैं? तो ओपन टीम और महिला टीम, ये दोनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, एंड बी दोनों। क्वेश्चन आपका 126 है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? तो 21 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन आपका 127 है कि सुरेश कुमार केत किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं?
तो ये बना आपका मध्य प्रदेश के, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन आपका 128 है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? ये बना आपका अनुराग गार्ग, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 129 है, हाल ही में नालको के सीएमडी कौन बने हैं? ये बना आपका नालको का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रजेश प्रताप सिंह, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 130 है, एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किसने किया है? ये क्या आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 131 है कि केंद्र सरकार ने चंद्रमा से मिट्टी और अन्य नमूने एकत्र करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दिया है? तो ये दिया आपका चंद्रयान 4 मिशन की मंजूरी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 132 है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला आपका ऐश्वर्या राय को, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 133 है, किस देश ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजनाओं पर अपने हिस्सा पर कार्य करना शुरू कर दिया है? ये क्या आपका अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 134 है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र को कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये आपका मुंबई में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 135 है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपका नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 136 है, हाल ही में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये आपका त्रिपुरा में किया गया है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि 19वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आपका विशाखापट्टनम में किया जा रहा है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 138 है कि भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन है? ये है आपका महाराष्ट्र। भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला महाराष्ट्र राज्य है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ये जीता आपका ध्रुवी पटेल, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 141 है, किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से प्रदान किया गया है? ये क्या आपका प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 142 है, हाल ही में किस राज्य ने हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा शुरू की है? ये क्या आपका राजस्थान। तो देखिए यानी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने वाला पहला राज्य तो आपका है ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। दूसरा राज्य बना आपका बिहार, जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये आपका ये तीसरा राज्य बना है आपका राजस्थान, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 143 है, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना के किस भारतीय नौसेना नौकायान से दुनिया का चक्कर लगाएंगे? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा INSV तारणी, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 144 है, केंद्रीय कैबिनेट ने देश में एक साथ एक चुनाव कराने के लिए किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को मंजूरी दी है। और ध्यान रखिएगा 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कमेटी का स्थापना किया गया था और इस कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। और रामनाथ कोविंद है, इससे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इसने रिपोर्ट भी अपना जारी कर दिया, यानी राष्ट्रपति को सौंपा है। इस रिपोर्ट में कहा है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा और उसके 100 दिनों के अंदर आपका राज्यों के जो आपका राज्य में जो आपका यानी पंचायती राज और नगर निगम का जो चुनाव होता है वो आपका 100 दिन के अंदर इनका भी चुनाव हो जाएगा, इस रिपोर्ट में बताया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन का 145 है, क्वेश्चन आपका हाल ही में स्वीकृत की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना की अवधि क्या है? इसकी अवधि है 5 वर्ष, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 146 है, हाल ही में किस संस्था ने विश्व कप में पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के लिए समान पुरस्कार की राशि की घोषणा की है? ये क्या आपका ICC, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 147 है, भारत ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? तो ये आपका लगाएगा भारत और म्यांमार के सीमा पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन 148 है, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का दूसरा चरण निम्नलिखित में से किस राज्य में
आयोजित हुआ, ये हुआ आपका राजस्थान में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 149 है, भारतीय लाइट टैंक जोरावर का प्रारंभिक ऑटोमोटिव सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया आपका DRDO ने, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 150 है, बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता आपका अनमोल खरब, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 151 है, भारत ने टाइफून याजी से प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ये क्या आपका ऑपरेशन सद्भाव, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 152 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सुभद्रा योजना। तो ध्यान रखिएगा, सुभद्रा योजना जो शुरू किया है ये क्या आपका उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, किस राज्य में सेल्यूलाइटिस रोग को व्यापक रूप से फैलने में मामले देखे गए हैं? ये फैला आपका तेलंगाना में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 154 है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये करेगा आपका ग्लासगो, स्कॉटलैंड। पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है, तो अब यह होगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बना है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बना आपका जॉर्डन। जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बना है, विश्व का पहला देश, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 158 है, क्वेश्चन का आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-E ड्राइव योजना को मंजूरी दी है, वह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है आपका भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 159 है, लगातार 6ठे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? ये क्या आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 160 है, भारत सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए कितने बजट का प्रावधान किया है? ये क्या आपका 1236 करोड़, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 161 है, भारत कला महोत्सव का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा सिकंदराबाद में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 162 है, सलीमा इम्तियाज ICC एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला एम्पायर बनी है? ये इंपॉर्टेंट है, ये बनी आपका पाकिस्तान की। कहाँ की है? पाकिस्तान की है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन का 163 है, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये क्या आपका भास्कर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 164 है, हाल ही में अभ्यास अकैया की शुरुआत कहाँ हुई है? ये हुई आपका चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये था आपका सितंबर मंथ के आपका फुल करेंट अफेयर, ठीक है, ये फुल मंथ का आपका करेंट अफेयर था। तो देखिए इस क्लास को आप देखिए ही, और आपका 17वें BPSC के लिए हम आपका बीच बीच में 17वें BPSC के एग्जाम पैटर्न पर आपको क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, उनको भी देखिए और मंथली बैच भी देखिए। ऐसा नहीं है आपका कि वन लाइनर अब BPSC में नहीं पूछता है, वन लाइनर भी रहता है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो मंथली बैच भी देखिए, और आपका जो 17वें BPSC के लिए हम अलग से क्लास लेकर आते हैं स्पेशल, उसको भी देखते रहिए, ठीक है। यहाँ से आपका करेंट अफेयर मजबूत हो जाएगा, जिससे आपका 17वें BPSC हो चाहे आपका TRE 4 हो, उसमें आपका करेंट अफेयर का मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा। और आपका देखिए अक्टूबर के भी आपका क्लास जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, अक्टूबर का फर्स्ट वीक का, ठीक है। तो अक्टूबर के भी आपका क्लास जल्दी मिल जाएंगे, और इसी तरह से आपका हम एग्जाम तक करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।